हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हमारा अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक करड़ी है। करड़ी देखिएगा, करड़ी किसे कहते हैं। यदि किसी परमेय संख्या ये यदि किसी परमेय संख्या ये का यमवा मूल, तो यदि यमवा मूल हो, मूल मतलब कि उसको कितने बार लिख सकते हैं, तो उसका जो डिवाइड है, जो उसका क्या होगा, ये यमवा मूल क्या होगा, ये के पावर 1/m या यम अंडर रूट ये होगा। एक अपरिमेय संख्या हो तो ये के पावर बटा यम या यम रूट ये को यम का घात की करड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? यम की घात की करड़ी कहते हैं। इसका कहने का मतलब सीधा ये है कि मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई हो और उसके जो अंदर जो संख्या, करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी गई होगी उसे, इसको जो ये यम है इसको क्या कहते हैं, यमोमूल कहते हैं। इसको जो करड़ी है उसका ये यमोमूल कहते हैं। देखिएगा वही यहाँ कहा गया है, ये का यमोमूल बराबर क्या होगा, ये के पावर 1/m या इक्वल टू यम अंडर रूट 1/a, जहाँ यम क्या है, जहाँ यम एक धन पूर्णांक है। क्या? यम एक धन पूर्णांक है। और चिन्ह जो यम है, यम जो चिन्ह है यम अंडर रूट ये को करड़ी चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ी चिन्ह कहते हैं। इसको इसको क्या कहते हैं, इसको करड़ी चिन्ह कहते हैं। तथा यम को करड़ी घात व ये को करड़ीगत कहते हैं। क्या कहते हैं? करड़ीगत कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दो जो है ये करड़ीगत है, और ये जो 3 है ये क्या है, इसका 2 का क्या है, घात है। क्या है? क्या है? करड़ी घात है। करड़ी घात है। इसी में देखिए ये जो 5 है ये करड़ीगत है, और ये 4 है ये इस करड़ी का घात है। आइए आगे देखते हैं। तो आप लोग सभी लोगों ने देखा कि करड़ी किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं हम कि करड़ियों के क्या नियम हैं, कि मतलब करड़ी को सॉल्व करना हो, पेपर में हमारे आ जाए या कहीं भी हमारे करड़ी मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके क्या नियम हैं। इसके जो नियम है, माना जिससे नियम निकालने के लिए इसको जो वो किया गया है, जैसे माना ये वह भी 2 धनात्मक परमेय संख्याएं हैं तथा नियम हुआ है 2 धनात्मक धन पूर्णांक है, तब करड़ियों के नियम निम्न प्रकार, मतलब करड़ियों के जो नियम है ये देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई करड़ी ये लिखा है और उसका यन पावर है, और यन मतलब यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा। आगे देखिए, इसको देखिए, यदि ये अपान बी का पूरी का करड़ी यम है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम करड़ी ये क्या, एम करड़ी ये बटे एम करड़ी बी, क्या, यम करड़ी ये बटे यम करड़ी बी। और यहां देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं यम करड़ी ये इंटू यम करड़ी बी। क्या? एम करड़ी ये इंटू यम करड़ी बी। आगे देखिए, यदि ये देखिए जैसे यम लिखा है और करड़ी ये के पावर यन लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं यम करड़ी ये के पावर एन। क्या? ये करड़ी एम के पावर ये के पावर एन। और इसको देखिए, ये करड़ी के अंदर यम एन है, तो इसको हम कर देंगे यम एन करड़ी के अंदर ये, क्या, एम एन करड़ी के अंदर ये। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यन करड़ी यम करड़ी ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट देखिएगा, यदि यन करड़ी ये के पावर यम है तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये एम के पावर यम और यम बटा एन। ठीक है, ये करड़ियों के कुछ नियम हैं, आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये करड़ियों के जो नियम है ये आगे से आप पेपर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर इन सारे करड़ियों के नियमों का आपको पालन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा, ये जो करड़ियां यहाँ लिखी गई थी, इनका जैसे यन करड़ी ये पावर यन होगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर यम करड़ी ये बटा बी होगा तो ये हो जाएगा यम करड़ी ये बटा यम करड़ी बी हो जाएगा। इसी तरीके से सारे करड़ियों का वो दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं
आइए आगे हम देखते हैं। आइए हम देखते हैं कि अब करड़ियों की तुलना कैसे करते हैं। करड़ियों की तुलना करने के लिए दो नियम हैं, जब करड़ियों की घातें समान हो और जब करड़ियों की घातें समान ना हो। तो पहला पॉइंट देखिएगा, मतलब करड़ियों की तुलना करने के लिए जब पहला पॉइंट क्या हमारा, जब करड़ियों की घातें समान हो, मतलब जो करड़ी हो उसकी घात क्या हो, समान हो। यदि दी गई करड़ी की घातें समान है तब जिस करड़ी की करड़ीगत राशि बड़ी होती है वही करड़ी बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करड़ी की घातें क्या है, यहाँ पर करड़ी की घातें यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। जहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो वहां पर 2 मान लेते हैं। तब जो 2 लिखा गया है तो देखिए 2 है, तो यहाँ पे करड़ी की घातें कितना है, 2 है, यहाँ पे करड़ी का 2 है। अब देखिए क्या कहा है कि जब घातें समान है तब जिस करड़ी की करड़ीगत राशि क्या होती है, जो करड़ी के अंदर होती है। तो करड़ी के अंदर अंदर क्या है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है। करड़ीगत राशि बड़ी होती है, क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ी होती है वही करड़ी बड़ी होगी, क्या होगी, वही करड़ी बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पर भी घातें समान है और यहाँ पर भी घातें समान है, और करड़ीगत राशि जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 16 है। तो करड़ीगत राशि बड़ी कौन सी है, 2 करड़ी 17, ये बड़ी है। तो ये इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या होगा, ये 17 वाली जो करड़ी है वो बड़ी होगी। अब आइए एक और देखते हैं इसमें, इसमें भी देखिए, इसमें भी करड़ी के यहाँ भी क्या है, ये करड़ी बराबर है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। क्या कहा गया है कि करड़ीगत राशि बड़ी होगी वही बड़ी करड़ी होगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर करड़ीगत राशि अंदर इसके अंदर कितना है, 25, यहाँ पर करड़ीगत कितना है, 17, तो ये बड़ा होगा कितना, ये 3 करड़ी 25 बड़ी होगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर पे जो है, जब करड़ियों की घातें समान ना हो तब क्या करेंगे, तब कैसे पता करेंगे कौन, जब करड़ी की घात समान नहीं है तब कैसे पता करेंगे कि कौन सी करड़ी बड़ी है और कौन सी करड़ी छोटी है। इसको करने के लिए, पता करने के लिए देखिए इसमें से कुछ नियम है, इसको नियम को आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट हमारा, यदि दी गई करड़ियों की घातें समान ना हो तो, घात जो दी गई वो समान ना हो तो सबसे पहले घातों को समान करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले घात को समान करेंगे। इसके लिए दी गई करड़ियों की घातों का लासा क्या निकालेंगे, लासा निकालते हैं। जब करड़ियों की घातें समान ना हो और जब करड़ियों की घातें समान ना हो और उनका मतलब आपस में ये ज्ञात करना हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उनके जो घात दिए रहेंगे उनका क्या करते हैं, उनका लासा निकालते हैं। दूसरे पॉइंट में हमारे वही कहा गया है कि इसके लिए करड़ियों की घातों का लासा निकालते हैं। जब लासा हमारा ज्ञात हो जाएगा, इसके पश्चात प्रत्येक करड़ी का क्या, उसके पश्चात प्रत्येक करड़ी घात के अंश वाहर, अंश मतलब अंश और वाहर में ऐसी संख्या से गुणा करते हैं। कैसी संख्या से गुणा करते हैं, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि जो लासा हमारा निकला है लासा, वो हर का मान लासा के बराबर हो जाए, लासा के बराबर हो जाए। इसके पश्चात करड़ीगत राशियों की तुलना कर लेते हैं। जब इस टाइप ये जो चारों नियम है जब ये फॉलो हो जाएंगे तो हमारी करड़ी की घातें सभी समान हो जाएंगी और हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन हमारा करड़ी छोटी है और कौन करड़ी बड़ी है। आइए इसको एक उदाहरण से आप लोगों को और अच्छे से समझाते हैं। देखिएगा उदाहरण, समान होते थे तो कैसे हम उसको आसानी से तुरंत बता सकते थे कि कौन सी मतलब करड़ी बड़ी है कौन सी छोटी है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा था कि जब करड़ियों की घातें समान ना हो तो कैसे हम पता करेंगे करड़ियों मतलब कौन सी करड़ी बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखिएगा इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करड़ी की जो लिखी गई है इसमें घातें समान नहीं है। तो इसके लिए जो नियम हमारा क्या है, जो नियम हमारा क्या बता रहा था कि सबसे पहले जो दी गई करड़ियां होगी उनके घातों का क्या करेंगे, उनके घातों का हम लासा ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी करड़ियां क्या है, करड़ियों की घातें कितने हैं, 3, 4, 6 व 12 है। कितनी है, 12 है। इनका लासा इनका लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा कितना हो जाएगा, 12। कैसे, देखिए इनका जो लासा है, देखिए 3, 4, 6, 12, 3 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3, ये 1, ये 3, ये 3, ये 3 से कर देंगे तो ये सब कर जाएंगे। देखिएगा ये 2 गुणे 3 गुणे 2 दूनी 4, 4 3 12, ये क्या हो गया हमारा लासा, ठीक है, ये लासा हो गया। अब देखिए ये लासा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, उसके अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जो लासा आया है उसके बराबर हो जाए। देखिए जो ये 3 करड़ी ये लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 4
के पावर 1/3। अब देखिए हमें ऐसे संख्या से गुणा करना है कि जो ये पावर है ये कितना हो जाए, लासा के बराबर हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी गुणे 4 करना होगा और यहाँ पर भी 4 लगाना होगा, जिससे कि मतलब हमारा जो मान हो ना परिवर्तित होने पाए और ये लासा के बराबर हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 के करड़ी 4 के पावर 4, या इसको और भी डिनोट करेंगे तो लिख सकते हैं 12 करड़ी 256। 256 क्यों, क्योंकि 4 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा, ये जो है ये पहला, दूसरा क्या है 4 वर्गमूल 6, ठीक है। ये देखिए 4 कितने की, इसका क्या है, इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले तो पावर के रूप में लिख लेंगे, तो 6 के पावर 1/4। अब देखिए इसको हमें 12 बनाना है, इसको जो यहाँ पर है 12 बनाना है, क्योंकि हमारा लासा क्या है 12 है। इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा, 3 का पावर लगा देंगे और यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, जिससे जो हमारा मान लिखा है वो परिवर्तित ना होने पाए। अब ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हम चाहते हैं 12 अंडर रूट 6 का तो हम 3 बार जब क्यों करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 36, 36 क्या है 216, कितना 216। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा है 6√15। अब देखिए इसको, ये 6√15 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15 की पावर 1/6। अब देखिए यदि हमें इसको 12 बनाना है तो 12 को हम 2 से गुणा करेंगे तब 12 बनेगा, ये वहां करेंगे तो यहाँ भी हम क्या लगा देंगे, पावर 2 लगा देंगे, जिससे मान हमारा चेंज ना होने पाए। तो ये क्या हो जाएगा 12 वर्गमूल, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। और चौथा हमारा तो वो है ये सेम, क्या है 12 वर्गमूल, ये यहाँ पर 245 है, ये 245 है, कितना है 245। अब देखिए 12 वर्गमूल 245। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिएगा आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो घातें क्या है, सभी की घातें बराबर हो चुकी हैं। कितनी है, सभी की घातें क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं। और जो हमारा तुलना करने का जो नियम था क्या था, कि जब सभी करणियों की घातें समान होंगी, जब सभी, जो हमारा नियम क्या था, जब सभी करणियों की घातें समान होंगी तो करणीगत राशि सबसे बड़ी होगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी, जो करणीगत राशि सबसे छोटी होगी हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। देखिएगा यहाँ पर करणियों के जो घात हैं क्या हो चुके हैं, सब बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। तो करणियों की घातें क्या हो चुकी है, सबसे बराबर हो चुकी हैं। और करणीगत राशि जो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी क्या है, ये है, क्या ये है 256। 216 भी छोट है, 225 भी छोट है, 245 भी छोट है। तो हमारा जो करणीगत राशि ये है, तो हमारा जो आंसर जो है कि सबसे बड़ा कौन है, तो 3 और करणीगत 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा सबसे बड़ा है। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद।